Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to learn first law of motion. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लाना है तो सबसे पहले उसके ऊपर फोर्स लगाना ज़रूरी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और तो उसको स्टॉप करने के लिए या तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करने के लिए भी फोर्स लगाना ज़रूरी है। मतलब फोर्स एंड मोशन एक दूसरे से रिलेटेड है। आगे हम देखेंगे बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन inclined plane, Galileo deduced that objects move with a constant speed when no force acts on them. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इंक्लाइन प्लेन से अगर उसको मूव करे तो उसके ऊपर अगर कोई भी फोर्स ना लगाए तो वो कांस्टेंट स्पीड से वो मोशन करता ही रहेगा। अगर उसकी स्पीड कम हो गई, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। He observed that when a marble rolls down on inclined plane, its velocity increases. उसने क्या देखा कि अगर कोई मार्बल को ऐसे इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर से नीचे गिरा दे तो जब भी ऊपर से नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। In the next chapter, you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attains a definite velocity by the time it reaches the bottom. जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स है वो उसके ऊपर एक्ट करता है, और ये जो ग्रेविटी फोर्स है वो कौन सा है? अनबैलेंस फोर्स है। तो अनबैलेंस फोर्स ग्रेविटी की वजह से जब से कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी है इंक्रीज होती है। बाय द टाइम रीचेस द बॉटम इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन इट क्लाइम्स अप एज शोन इन फिगर 9.50। और जब भी नीचे से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तब क्या होता है? इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज मतलब इतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको ज़्यादा टाइम लगता है। सो द मार्बल रेस्टिंग ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड से उसको फोर्स लग रहा है, सो द मार्बल रेस्टिंग ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनलेस अगर कोई प्लेन है तो मार्बल है वो कहीं भी स्टॉप नहीं होगा, आगे ही आगे उसकी मोशन चालू रहेगी। इट वुड roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released. If the inclination of the planes on both sides are equal, then the marble will climb the same distance that it covered while rolling down if the angle of inclination of the right side plane were gradually decreases. अगर ये जो एंगल है वो धीरे धीरे इतना कम करते जाएंगे तो क्या होगा? यही मार्बल है, उसको एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ये डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। अगर ये एंगल है वो इंक्रीज़ कर देंगे तो उसको ऊपर तक पहुंचने के लिए कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इससे थोड़ा एंगल डिक्रीज़ करो तो क्या होगा? वो डिस्टेंस है उसको ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। उसी तरह जैसे जैसे ये एंगल है हम डिक्रीज़ करते जाएंगे तब उसको ये डिस्टेंस कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। Then the marble would travel further distance till it reaches the original height. If the right side plane were ultimately made horizontal, that is, the slope is reduced to 0. The marble would be
continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from. तो अगर ये उस स्लोप का जो एंगल है वो ज़ीरो कर दे तो क्या होगा, ऊपर से जब ये मार्बल को नीचे गिराएंगे तब तक इसका मोशन चालू रहेगा जब तक वो हाईएस्ट हाइट तक नहीं पहुंच पाएगा. If the right side plane were ultimately made horizontal, that is, the slope is reduced to zero, the marble would continue to travel forever, trying to reach the same height that it was released from. The unbalanced forces on the marble in this case are zero. यहाँ हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है वो ज़ीरो है, मतलब कोई भी टाइप का अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है. Is required to change the motion of the marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble. अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है. This is because of the presence of the frictional force acting opposite to the direction of motion. लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे यूनिफॉर्म मोशन में नहीं करते हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई फ्रिक्शन लगता है, या तो ये ग्रेविटी फोर्स है या तो फ्रिक्शनल फोर्स है, कोई भी अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है. This is because of the presence of the frictional force acting opposite to the direction of motion. Thus, in practice, the marble stops after traveling some distance. इसलिए क्या होता है, मार्बल स्टॉप्स, कोई ना कोई डिस्टेंस तक वो मोशन करेगा फिर वो स्टॉप हो जाएगा. आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स मे बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग अ स्मूथ मार्बल and a smooth plane and providing a lubricant on top of the planes. ये फ्रिक्शन उसके ऊपर जो लग रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए हम या तो सरफेस है वो स्मूथ करते हैं, वो मार्बल का यूज़ कर सकते हैं या तो लुब्रिकेंट लगा सकते हैं. Newton further studied Galileo's ideas on force and motion and presented three fundamental laws that गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फिर न्यूटन ने ये गैलीलियो ने जो भी ऑब्जर्वेशन किया उसके ऊपर न्यूटन ने ज़्यादा स्टडी किया और फोर्स एंड मोशन के रिलेटेड उसने 3 फंडामेंटल लॉज दिए हैं. These 3 laws are known as Newton's laws of motion. The first law of motion is Dartes. उसने जो फर्स्ट लॉ दिया है इसका स्टेटमेंट ऐसा है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स. मतलब कोई भी एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट, वो स्टेडी पोजिशन में स्टेशनरी पोजिशन में ही रहता है, ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या तो उसकी जो मोशन है चालू यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो या यूनिफॉर्म मोशन में हो या स्टेट मोशन में, मतलब स्टेडी है, इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स. अगर इसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगाया जाए तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में अगर मोशन कर रहा है तो वो ऐसे ही करते रहेगा, और स्टेट फॉर्म में है तो वो स्टेशनरी फॉर्म में ही रहेगा. ये है द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इन अदर वर्ड्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन. ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन इन अ qualitative way. The tendency of undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia.
This is why the first law of motion is also known as the law of inertia. ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या हमें डिफाइन करता है, किसकी, इनर्टिया की. तो व्हाट इज इनर्टिया? यहाँ दिया है the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए तो वो स्टेट मोशन में रहेगा, या तो वो मूविंग है तो उसकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी. तो इट इज़ कॉल्ड इनर्टिया. नाउ सर्टेन एक्सपीरियंस that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of the law of inertia. ये लॉ ऑफ इनर्टिया का हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं. जब भी हम मोटर कार में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब ये हमें एक्सप्लेन करता है. वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सीट until the driver applies a braking force to stop and the motor car. With the application of brakes, the car slows down, but our body tends to continue in the same state of motion because of its inertia. जब भी हम मोटर कार में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और अचानक ही ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी तो क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो किसके साथ मोशन में है, गाड़ी के साथ. हमारी जो सीट है वो भी गाड़ी के साथ मोशन में है. और जब भी ब्रेक लगती है तब हमारा जो बॉडी है वो स्टॉप हो जाता है और गाड़ी है वो स्टॉप हो जाती है और हमारी बॉडी है वो आगे मोशन में रहती है. तो हमें अचानक ही वो फील होता है. The car slows down but our body tends to continue in the same state of motion. हमारी बॉडी है वो कंटिन्यू मोशन में रहती है because of its inertia. A sudden application of brakes may thus cause injury to us by impact or collision with the panels in front. Safety belts are worn to prevent such accidents. इसलिए हमें वो कार में सेफ्टी बेल्ट पहनना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हम सेफ रह सकते हैं. सेफ्टी बेल्ट्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर. An opposite experience is encountered when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly. Now we tend to fall backwards. This is because the sudden start of the bus brings motion in the bus as well as to our feet in contact with the floor of the bus, but the rest of our body opposes this motion because of its inertia. जब भी हम बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो जब स्टॉप होती है बस तब क्या होता है, हमारा जो फीट है वो भी स्टॉप है. लेकिन जब बस बिगिंस टू मूव सडनली, जब भी स्टार्ट होती है बस तो हमारा जो फीट है वो बस के साथ कांटेक्ट में है, वो भी बस के साथ मोशन में आ जाएगा. लेकिन हमारी जो बॉडी है, रेस्ट बॉडी, वो इनर्टिया की वजह से स्टेडी होगा. तो अचानक ही जब बस स्टार्ट होगी तो हमारा जो बॉडी है वो पीछे की तरफ पुल होगा. तो ये भी एक एक्सपीरियंस है हमारा. It is called first law of motion. When a motor car makes a sharp turn at high speed, we tend to get thrown to one side. This can again to explain on the basis of the law of inertia. जब टर्न लेती है बस या तो मोटर कार तब भी हमारी बॉडी है वो एक तरफ झुक जाती है. We tend to continue in our straight line motion when an unbalanced force is applied by the engine to change the direction of motion of the motor car. We slip to one side of the seat due to inertia of our body. और जब भी अचानक ही टर्न लेती है तो हमारा बॉडी है वो एक साइड टर्न हो जाते हैं.
The fact that a body will remain at rest unless acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the following activities. यह एक्टिविटीज़ है, बहुत ईजी है. आप जो कैरम की गेम खेलते हो इसमें भी ये आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो ये एक्टिविटी आपको लर्न करना है. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड टॉपिक 9.3 सीखेंगे.